नमस्कार दोस्तों, जब भी हम वृंदावन का नाम लेते हैं तो राधा रानी की अद्भुत छवि हमारे दिमाग में छप जाती है। राधा रानी की अद्भुत लीलाओं का सार इस कथा के अंतर्गत हम जानेंगे। दोस्तों, राधा रानी नाम एक ऐसा अनमोल और अविश्वसनीय शब्द है जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जो भक्त राधा नाम जपते हैं वही इन नाम की महिमा रस में डुबकी लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधा रानी तुलसी जी की आराधना करती हैं। उसी समय तुलसी जी प्रकट होती हैं और राधा रानी को अपनी भुजाओं में लपेट लेती हैं और कहती हैं कि हे राधे, बहुत ही शीघ्र श्री कृष्ण तुम्हें मिलने आएंगे। उसी समय श्री कृष्ण विचित्र गोपी बनकर आते हैं। अद्भुत गोपी, ऐसी सुंदरता जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दोस्तों, गर्ग ऋषि ने उनकी सुंदरता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। उंगलियों में अंगूठियां हैं, कौधौनी, नथ और बड़ी सुंदर बेनी सजाकर बरसाने में आते हैं और ब्रिजभान के भवन में पहुंचते हैं। 4 दीवार हैं उस भवन में और वहाँ बहुत पहरा है। उन पहरों में नारी रूप में पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि बड़ा सुंदर भवन है और सखियाँ अद्भुत सुंदर वीणा मृदंग श्री राधा रानी को सुना रही हैं, उनको रिझा रही हैं। दिव्य पुष्प हैं, लताएं हैं, पक्षी हैं जो श्री राधा रानी का नाम उच्चारण कर रही हैं। राधा रानी उस समय टहल रही थी। राधा रानी ने देखा कि बहुत सुंदर गोपी आई है। उस गोपी को देखकर वे मोहित हो जाती हैं और उनको अपने पास बैठा लेती हैं। राधा रानी गोपी को आलिंगन करती हैं और कहती हैं कि अरे, तुम ब्रज में कब आई? हमने ऐसी सुंदर आज तक ब्रज में नहीं देखी है। तुम जहाँ रहती हो वो गांव धन्य है। तुम हमारे पास नित्य आया करो। तुम्हारी आकृति तो श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। पर श्री जी पहचान नहीं पाई। ये विचित्र लीला है, भगवान की लीला शक्ति है। श्री जी बोलनी की न जाने क्यों मेरा मोह तुमसे बढ़ रहा है, तुम मेरे पास बैठ जाओ। वो जब राधा रानी के पास बैठी तो बोली कि मेरा उत्तर की ओर निवास है और हे राधे, मेरा नाम गोपी देव है। हे राधे, मैंने तेरे रूप की बड़ी प्रशंसा सुनी है कि तू बड़ी सुंदर हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तुम्हारा ये ब्रिजभान भवन बड़ा ही सुंदर है, जिससे लवन लताओं की अद्भुत सुगंध आती है। फिर दोनों वहाँ बैठकर गेंद खेलती हैं। संध्या होने पर गोपी देवी कहती हैं कि अब मैं जाऊंगी और प्रातः काल आऊंगी। जब जाने का नाम लेती हैं तो श्री जी राधा रानी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो बोलती हैं कि सुंदरी, आप क्यों जा रही हो? पर गोपी देवी यह कर चली जाती हैं कि प्रातः काल आऊंगी। रात भर श्री जी प्रतीक्षा करती रही। उधर नंद भवन में श्री कृष्ण जी रात भर व्याकुल रहे। प्रातः काल श्री कृष्ण फिर गोपी देवी का रूप बनाकर आते हैं तो राधा रानी बहुत प्रेम से मिलती हैं। राधा रानी बोली कि हे गोपी देव, तुम आज उदास लग रही हो, क्या कष्ट है? गोप देवी बोलती हैं कि हाँ राधे रानी, हमें बहुत कष्ट है और उस कष्ट को दूर करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। राधा रानी बोली कि नहीं गोपी देवी, तुम बताओ, इस ब्रह्मांड में भी अगर कोई तुमको कष्ट दे रहा हो तो मैं अपनी शक्ति से उसको दंड दूंगी। गोपी देवी ने कहा कि हे राधे, मुझे सताने वाले को दंड नहीं दे सकती। राधा रानी बोली क्यों? गोपी देवी बोली मुझे मालूम है तुम उसे दंड नहीं दे सकती। श्री जी बोली बताओ तो सही, वह कौन है? गोपी देव बोले अच्छा तो सुनो,
मैं एक साकरी गली में आ रही थी। एक नंद का लड़का है, उसकी पहचान बताती हूँ। उसके हाथ में एक बंसी और एक लकुटी रहती है। उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया और मुझसे बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, कर लेने वाला हूँ। जो भी यहाँ से निकलता है मुझे दान देता है। तुम मुझे दही का दान दे जाओ। मैंने कहा कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं दान नहीं देती। ऐसा कहने पर उसने मेरी मटकी उतार ली और देखते देखते उस मटकी को फोड़ दिया। दही सब पी गया। मेरी चुनरी उतार ली और हंसता हंसता चला गया। वहाँ पर गोपी देवी ने श्री कृष्ण की बड़ी निंदा की। वो तो जात का ग्वाला है, काला कलूटा है, न रंग है, न रूप है, न धनवान है, न वीर है। हे राधे, तुम मुझसे छुपाती क्यों हो? तुमने ऐसे पुरुष से प्रेम किया है, ये ठीक नहीं है। यदि तुम कल्याण चाहती हो तो उस धूर्त को, उस निर्मोही को अपने मन से निकाल दो। इतना सुनते ही श्री राधा रानी बोली, अरे गोपी देवी, तेरा नाम गोपी देवी किसने रखा है? तू जानती नहीं, ब्रह्मा शिव जी भी श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की भगवत्ता की राधा रानी ने बड़ी सुंदर वर्णन किया। राधा रानी बोली कि जितने भी अवतार हैं, दत्तात्रेय जी, सुखदेव जी, कपिल भगवान, आसुरी आदि, ये सब भगवान श्री कृष्ण के आराधना करते हैं और तू उनको काला कलूटा ग्वाला कहती है। उनके समान पवित्र कौन हो सकता है? जो गोरज की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, उनसे पवित्र क्या कोई हो सकता है? क्या गौ से अधिक पवित्र करने वाली कोई वस्तु है संसार में? राधा रानी बहुत बड़ी गौ भक्त थी। यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण ने वृतासुर को मारा था तो राधा रानी और सब गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, तुमको गौ हत्या लग गया है, हम तुम्हें छू नहीं सकते। ऐसा गौ भक्त थी राधा रानी। राधा रानी कहती है कि तू उनकी बुराई कर रही है जो नित्य गायों का नाम जाप करते हैं, दिन रात गायों का दर्शन करते हैं। मेरी समझ में जितना भी जातियां होंगी उनमें से सबसे बड़ी गोप जाति है, क्योंकि ये गाय की सेवा करते हैं। इसलिए गोप वंश से अधिक बड़े कोई देवता भी नहीं हो सकते। गोपी देवी, तू श्याम को काला कलूटा बताती है, तो बता उस श्याम से भी अधिक सुंदर कोई वस्तु है? स्वयं भगवान नीलकंठ शिव जी भी उनके पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं। राधा रानी बोली, वे जटायु धारी, हलाहल विष को भी पीने वाले, शक्तिधारी, सर्पों का आभूषण पहनने वाले उन काले कलूटों के लिए ब्रिज में दौड़ते रहते हैं। तू उसे काला कलूटा कहती है। सारा ब्रह्मांड जिस लक्ष्मी जी के लिए तरसता है, वे लक्ष्मी जी उनके चरणों में जाने के लिए तपस्या करती हैं। तू उन्हें निर्धन कहती है, निर्धन ग्वाला कहती है, जिनके चरणों को लक्ष्मी तरसती रहती है। तू कहती है कि उनमें न बल है न तेज है। बता, बकासुर, कालिया नाग, यमला अर्जुन, पूतना आदि सबका वध करने वाला क्या निर्मल है? कोटि कोटि ब्रह्मांड का एकमात्र सृष्टा और उनको तू बनहीन कहती है। सब जिनकी आराधना करते हैं तू उन्हें निर्दयी कहती है। जब ऐसी बातें सुनी तो गोपी देव बोली, हे राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और हमारा अनुभव अलग है। ठीक कालिया नाग को मारा होगा इन्होंने, लेकिन एक कौन सी सुशीलता है कि मैं अकेली जा रही थी और मुझे अकेली ही उन्होंने कलाई पकड़ ली। ये भी क्या कोई गुण हो सकता है? गोपी देव की बात सुनकर राधा बोली, तू इतनी सुंदर होकर के भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाई, बड़ी अभागिन है। तेरा भाग्य था पर अभागिन तूने उसको अनुचित समझ लिया। तुमसे अभागिन संसार में कोई नहीं होगा। गोपी देवी बोली, मैं क्या करती? अपना सौभाग्य समझ के क्या अपना सील भंग करवाऊं? श्री राधा रानी बोली, अरे सभी
शीलों का सार, सभी धर्मों का सार तो श्री कृष्ण ही है। तू उन्हें शील भंग समझती है। तो गोपी देव बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वो निर्दयी नहीं है। और यदि नहीं आए तो राधा रानी बोली कि देख, मैं बुलाती हूँ, और यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन शरीर तेरा शर्त लग गई प्रेम की। इसके बाद श्री जी बैठ जाती है, आसन लगाकर मन में श्री कृष्ण का आवाहन करने लगती हैं। बड़े प्रेम से बुलाते हैं श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर। दोस्तों, आगे की कहानी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।